उसी में होता है, इधर रहता है। अभी मजबूरी है, जा रहे ना, मेरा पास तंग करेगा ये पुलिस ये जाओ अफगानी लोग जाओ, नहीं जा रहे या जेल जाओ या पैसा दे दो, मजबूरी जा रहे। 6 बच्चों के वालिद 50 साला आगा मोहम्मद सब्जी फरोश हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 20 बरस गुजारने के बाद अब अपने खानदान के साथ अफगानिस्तान वापस। वॉइस ऑफ उर्दू के तावन से ये पेश की गई, बल्कि उनके बगैर इजाज़त के मैंने ये कर दी। मैं एहतजाज करता हूँ, कैसे जुल्म ना किए जाए। क्या ये जो 6 बच्चे रुलते हुए जा रहे हैं, अगर ये तलीम इन्होंने यहाँ पे ली हुई है तो इनकी डिस्टर्ब होगी। वहाँ पे तो दहरी और फारसी होती, इंग्लिश तो उर्दू नहीं होती। और अगर ये अनपढ़ थे तो फिर भी इनके जहन में पाकिस्तान के बारे में नफरत आप निकाल लेंगे। मैं जनाब पूछता हूँ, एक तरीकाकार होता 1000 पर बालग पर्सन और $700 पर नाबालग, जो बच्चा शीर ख्वार से ऊपर होता है ना, 16-17 साल तक का, वहाँ पे ये पाकिस्तान गवर्नमेंट लेके खाती रही। उसमें फजलुर रहमान का भाई भी था और उसमें कमिश्नर था ना, तो मेरे पास तो सारा डेटा मैं लाहौर का आफत संभाला हुआ था। और ये तो यूसुफ रजा गिलानी, राजा रेंटल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सारे। क्या ये 20 साल इधर रह के गया और 50 साल उसकी उम्र आगे की टिक रह गई है, तो इतनी मेहनत करने वाला उसको आप अपने फील्ड अफसर को इसकी रिपोर्ट बना। जो सुथरे हैं, साफ सुथरे हैं, उनको इधर रहने दो, बेशक इलीगल हो, उनको इधर रहने दो। हमारे पास सब निकल आते। वैसे तो आप सर्वे करवाते हैं इलेक्शन के, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां 6 की 6 झोंक देते हैं, इस काम के लिए भी झोंक दे। मेरा वोट इनके लिए। ये तो एहतजाज था। आपसे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सिपाही चीफ ने बंदे पीछे लगाए हुए हैं। वो खुद तो नहीं, मैं नाम उसका ले देता हूँ, बुरे नहीं तो बुरे दी मां मारो। नदीम अंजुम को तो पता भी नहीं होगा कौन है, मुनीर कौन नहीं है। उसके नीचे जो मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर है, फिर कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, तो फिर आगे और जो इन्होंने दिए में बच्चे बच्चियाँ भर्ती किए। उस वजह से तो मैं बाबरे मजबूरी, क्योंकि जो बुरे दी मां मारना है, तो नदीम अंजुम का नाम लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो पर्टिकुलर मेरा कहता हो, तो मैं तो फिर नाम उसी का ही लेना है ना। वही वजह से कि डॉक्टर फैसल जब जर्मनी में सफ़ीर थे तो उन्होंने इशारों कनायों में बताया था, तो मेरे जहन में, मेरी ज़ुबान पे यही लफ्ज़ चढ़ गया। पॉलिटिकल तड़का है। आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद कान बच्चा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी परे हो जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया काकड़ को कि उन्हें तौकीर शाह, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को रखा हुआ, ये किसी एफिलिएशन थी किसी पार्टी के साथ, तो एक तो आके इधर जवाब दे, जवाब हटा नहीं, जवाब दे। उधर हटाने का आर्डर हो गया, रिमूव कर दिया, इधर जवाब दे आके घंटा होना था। अच्छा जी, फिर आगे अगली बात कर लेते जी। वो चीफ जस्टिस क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में बाकर नकवी लाहौर में है नकवी साहब, जिसको दरवाजे पे फवाद ने एक ट्रक भेजा था, 1 करोड़ को ये ट्रक कहते हैं, तो या 10 करोड़ को कहते हैं वल आलम। तो वो वाले जज साहब की छुट्टी होने के चांस हो गए हैं, लेकिन और जजों के खिलाफ भी आयशा मलिक बेचारी के खिलाफ भी दरख्वास्त गई भी, वो डिस्कस किए जाएंगे। तो आज जुमे वाले दिन है, 11:30 रखा, इनका जुमा पता नहीं कितने बजे हो जाए। आर्मी चीफ साहब ने मदद मांग ली अवाम से, अवाम तनु आहो यो खड़ा करके ना, तो वो अपने आप को खड़ा करके तो तुझे अच्छी तरह मदद मांगेगी। एक और सनम जुवेद बेचारी को फिर पकड़ लिया जी, 2/11 तारीख पड़ गई। वो फिर कह रहे, वो तारक खोसा बगैरत हरामी पिल्ले ने कह दिया था ना कि ये क्या बात हुई जी, और किसी में नहीं पकड़ सकते। उसकी शय पे तो डॉक्टर, ये जाली डॉक्टर MBBS जो है IG बनाया हुआ है, तो इसने जनाब अली वो कर लिया, उसको फिर ठोक दिया। वो एक और मुकदमे में मरियम से इसको तो पैगाम भी गया था ना,
नवाज शरीफ से फ़ोन करा वगैरह वगैरह। डॉक्टर राशमी राशिद साहिबा की सजा भी मुक नहीं रही, जो इसने जाली बिल बनवाने में मदद की थी। इसको पता था, चलो मदद नहीं की तो पता था, वो इसको भुगत रही है। एक जो लायल था इसके साथ इमरान खान, इसने उसको भी धोखा दिया। ये भौंक सकती थी, मेरे दिल से नहीं जाता जब बह जाए, सप दुश्मनी नहीं बोलता कि मैं नहीं बोलता। ये भौंक सकती थी खान साहब, मुझे शक पड़ता है बिलों के बारे में। ये मुझे इन्होंने दूर तो रखा, डॉक्टर महमूद है, डॉक्टर जुवेद अकरम जो मिनिस्टर है, इन्होंने कुछ किया तो सेक्टर कमांडर ने कुछ किया, तो ये आप मेरे पे ना रहना, जागते रहना। इसने एक लफ्ज़ तक नहीं किया। चलो उसने नवाज शरीफ को चैलेंज किया, बात ये कर रहे थे। हाँ, अब वो नवाज शरीफ की तरफ से जवाब आ गया कि मुस्लिम लीग की किसी ने पटवारन ने कहा कि एक कैंसर सर्वाइवर जो थी कुलसूम नवाज शरीफ ने तुझे हरा दिया था, तू किस खेत की मूली। उस वक्त और हालात थे, वो बाजवे ने खुद हरवाना था। इस वक्त और हालात हैं। ये जहाँ भी होएगी ये आंखें खोल के रखे, कागज़ अगर मुनीर मिस्त्री ने कागज़ इनको डालने दिए तो फिर ही होएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कल लगानी थी तो इन्हें अदालत, वो 9 नवंबर तक कर दी कि अब रोज़ रोज़ फुल कोर्ट नहीं आ सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी वक्त एक जो है ना साला मच्छर या एक नुतफ़ा का एक कतरा जो है ना वो किस तरह बना देता है। ये लाडले साहब ला के लाए थे इसको, होना तो वही था जी। कोई और होता, मुनीरा होता तो फिर उसने भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का करना था। लेकिन ये तो अखों देखी मक्की तो नहीं खाधी जाती ना पीती जाती। मक्की बीच में डूबी हो तो मुर्दा पई हो पी लेंगे। ये वो होता कि ये उनका बंदा था, पता भी था सईद मेहदी का दामाद है, फिर लगाया इसने। चलो जी, उस वक्त तो ये उनके शहर में था ना, मोढ़े पे उन्होंने बैठाया था, चूल्हे दलवा रहे थे, आज हमारे बाल में तेरा इंतजार। IPP का वो अलाट कर दिया था, ये जो था उकाब ईगल, 3-4 किस्म के होते हैं, नाम भी इनके डिफरेंट है। हाँ जी, उल्लू भी इसी नस्ल से ही कहीं। लेकिन वो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशर्रफ ग्रुप था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चलो जी, जिस वक्त जाए थे ये भुगतर है। अगली साइफर की फर्द जुर्म के जो अपील की थी डिसमिस, चलो वो तो छेती करके नवाज शरीफ का तो सैकड़ों में आ रहा है, इधर उन्होंने डिसमिस कर दी कि अब तो वो लग गया, उसके ऊपर हो गई फर्द जुर्म लग गई, अब इसका फ़ायदा को नहीं, डिसमिस। अब अपील में जाएं, ऊपर वही तारक खोसा और मंसूर अली शाह हैं ना, हम ख्याल ग्रुप है तो चलेगा। तो बस इस तरह प्यूटन ने मुसलमानों को तसल्ली दी, बुलाए थे मुसलमान कि मैं आपके साथ हूँ, आप कहो तो मैं बम लावा, मैं मिठा पाया जी बम छुड़ा दूँ, मैंने तो जगह बना उसका, कोई भी बेड़ा इस कुर्ब जवार में नहीं है। अमेरिका के 6 आए हुए हैं, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी ईरान को ऐसी दे दी, वहीं से यहाँ चला जाएगा। ईरान से आया कि इस वक्त जो दुनिया की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं कहा कि दुनिया को फतह करो, कहीं नहीं कहा जबर करो, कहीं नहीं कहा साजिश करो, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने उनके साथ मंसूब किया हुआ, जिस तरह ये एक लंगड़े आलवी ग्रुप वालों ने बाज़ हदीसें कि इन्हें को पेशाब भी पी जाते थे ये वो, तो वो उनको क्या किस बात का, उनको क्या, तो इन्हें रसालत हो रही है कि नहीं, वो भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये इनको बड़ी खुटक रहे हैं। पाकिस्तान तो उन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया, अब 1100 बिलियन देने हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, इसी फाइनेंशियल ईयर में 30 जून से पहले कहाँ से देंगे। एटम बम पहले पढ़ो ले जाओ, ये थोड़ा सा था, उन्हें पता एटम बम में आई कुछ नहीं, तो वो बस जब डॉक्टर रिजवान जो जिसको फांसी दे दी गई, वो हर चीज़ दे गया है इनको सारी, तो फिर बाकी क्या बचा है। वहाँ पे तो खोखा पड़ा हुआ, जाके ले लो कहाँ पे पड़ा। ईरान के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ईरान ने आन वक़्त के ऊपर सऊदी अरब से सुलह कर ली। उन्होंने कहा ठीक, ईरान ने अब नहीं कहा
वरना हर जगह कहते थे कि हमारे बंदों को उधर मजलिस करने की इजाज़त दो, तो वो नहीं देता था। तो अब इस दफ़ा उसने मजलिस का जिक्र ही नहीं किया। उन्हें क्या यार कलमा गो हैं भाई है वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। KPK के जज ने कहा जी आसफ जो है ना मफरूर है तो वो जलसा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता, यहाँ मुजरमों को सजा याफ्ता मुजरमों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाता। पेट्रोल तो हमारा आपका निकल रहा है, तो क्यों नहीं आए जाए जलसा करे, नहीं होता तो मेरे पास आना। बाद में तो चाहे उसके कान में चाकू कर दे, लेकिन एक दफ़ा तो दिलेरी दिखा दी। ये पठानों में ये होते पंजाबियों में तो इन जुडिशरी ने मारे। पंजाबी बड़े गैरत वाले, इमरान खान भी तो पंजाबी है ना, लेकिन पठान कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे उस जज को सलूट। दूसरा भी मर गया, अखीर पे भी मार देंगे। तीसरा PPP ने पुर्जे निकाले, वो फजलुर रहमान जो है उन्होंने कहा कल्ले कल्ले खीर ना खाओ, सामने भी चमचा लवाओ। यहाँ पे बात होगी, जहाँ पे पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया था, पता था गैस की कंजम्पशन आनी है, जो है LPG वगैरह जो पेट्रोल पंप है, गैस की कीमत उन्होंने ज़्यादा नहीं 105% ज़्यादा कर दी है, 105%। और मीटर रेंट जो पहले था 50 से नीचे था, वो इकट्ठा 400 कर दिया कि 4000 कर दिया। लिखे मूसा पढ़े खुदा है, देखो मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता। वो अगर 400 या 4000 हुआ तो फिर भी ज़्यादा, कहाँ पे 50 रुपये था। अच्छा जी, अब ये सूरत हाल है कि आज क्या होगा, फिर सलूट है। आज फिर उन्होंने जुलूस, क्योंकि जुमे के बाद का प्रोग्राम था KPK में, शायद निकले शायद ना निकले। हाँ, 2 ब्रेकिंग न्यूज़ें तप रही हैं, पक रही हैं। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दुबई गया और बाजवा साहब से मिलने क्यों गया, ये अब जब कमिंग में देंगे। फिर इसके बाद एक हमारा कॉमेडी टाइम भी पड़ा हुआ, जुमा मसरूफियत पड़ी, और मेरे आज को फड्डा पड़ा हुआ था मेरा जर्मनी की गवर्नमेंट के साथ। उसकी कोर्ट में तरीक में चलिया, कोर्ट हाई कोर्ट चलिया, वो काला कोर्ट पा के मेरे लिए दुआओं की भी ज़रूरत कर देना। कुछ ऐसा लगा कि मेरे डॉक्यूमेंट इंग्लैंड में भी बोल रहे हैं तो यहाँ भी बोल रहे हैं, वो पढ़ा कि तू एक पासे रह, तो मैं कह जी मैंने 2 पासे रहने दो। ये मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरप्राइज इसको ना करना, भूलना ना। लाइक डिसलाइक करो और शेयर ज़रूर करो। तादाद बढ़ नहीं रही, और तादाद बढ़ने से ये नहीं होता कोई था। इमरान रियाज खान के पता नहीं कितने मिलियन थे, और इतने बाकी डॉक्टर पीरज़ादा पूरी हकायक की बात करता, बहुत कम है। अपने बाबा जी और हारून रशीद बहुत कम है। तो इससे किसी की नालायकी और उसका नहीं क्राइटेरिया ये नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।